महाशिवरात्रि के दिन शिवजी के भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ व्रत रखते हैं और विधि विधान से शिव गौरी की पूजा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ पृथ्वी पर मौजूद सभी शिवलिंग में विराजमान होते हैं, इसलिए महाशिवरात्रि के दिन की गई शिव की उपासना से कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। दरअसल महाशिवरात्रि का मात्र पौराणिक ही नहीं बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी है। वास्तव में महाशिवरात्रि एक ऐसा वैज्ञानिक उत्सव है जिसके बारे में जानकर सारी दुनिया हैरान रह जाती है। हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के वो रहस्य जिनसे विज्ञान भी हैरान है। आमतौर पर कहा जाता है कि महाशिवरात्रि वो दिन है जब शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। आम जनता इसे इसी रूप में मनाती है। दरअसल साल में करीब 12 शिवरात्रि पड़ती हैं। ये हर महीने अमावस्या से ठीक एक दिन पहले की रात होती है। महीने का ये वो समय होता है जब रात सबसे अंधेरी होती है। फाल्गुन महीने में अमावस्या से ठीक पहले यानी 14वीं तारीख चतुर्दशी की रात को महाशिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन सच सिर्फ इतना ही नहीं है। इस कथा के अंदर ही छिपा हुआ है शिव का वो रहस्य जिसे हम बताने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात भर लोग जागरण करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है, इस बारे में शायद आपको जानकारी नहीं होगी। हम आपको महाशिवरात्रि से जुड़े कुछ ऐसे ही रहस्य बताने जा रहे हैं जिन्हें जानकर दुनिया हैरान रह गई है। महाशिवरात्रि यानी वह रात जब सूरज धरती की भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की सीध में होता है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में इसे विषुव कहा गया है। ये वो तारीख होती है जब पूरी धरती पर रात और दिन बराबर होते हैं। इस खगोलीय अवस्था में अपनी धुरी पर चक्कर काट रही धरती के कारण जो ऊर्जा पैदा होती है वो नीचे की तरफ से ऊपर की ओर बढ़ती है। विज्ञान की भाषा में इसे अपकेंद्रीय बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड और धरती का ही हिस्सा है। इसलिए अगर इस दिन हम अपने शरीर को सीधा रखें, जैसे कि योग की मुद्रा में बैठे या खड़े रहें, तो हमें शिव की ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन सोने से मना किया जाता है और रात भर लोग जागरण करते हैं। ऐसा करने के पीछे जो मंशा है वो ये कि व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं बल्कि सीधी होनी चाहिए, ताकि वो ऊर्जा के इस प्रवाह का पूरा लाभ उठा सके। ऊर्जा के इस प्रवाह के कारण ही महाशिवरात्रि को जागृति अथवा चेतना की रात भी कहा जाता है। ब्रह्मांड से जुड़ा यह विज्ञान भारतीयों को हजारों साल से पता था और वो इस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाते थे। आधुनिक विज्ञान के लिए ये ज्ञान महज कुछ 100 साल ही पुराना है। वास्तव में महाशिवरात्रि एक खगोलीय अवसर है जब हम ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अपने शरीर और जीवन में संचार कर सकते हैं। लेकिन आम लोगों की समझ के लिए इसे कुछ धार्मिक परंपराओं और कथा कहानियों के साथ भी जोड़ा गया है। ये कहानियां भी किसी न किसी सत्य की तरफ इशारा कर रही होती हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जाता है कि इसी दिन सृष्टि की रचना का काम शुरू हुआ था। पुराणों के अनुसार इस दिन अग्निलिंग का उदय हुआ था जो आगे चलकर सृष्टि की उत्पत्ति का कारण बना। इसी अग्निलिंग के सिद्धांत को आधुनिक विज्ञान में बिग बैंग जैसे नामों से पुकारा जाता है। महाशिवरात्रि का संबंध समुद्र मंथन की कथा से भी है। ये वो दिन है जब समुद्र से विष निकला था और भगवान शिव ने विष का पान करके सृष्टि को बचाया था। अतः इस दिन शिव भक्तों को मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा, व्रत तथा रात्रि जागरण करना चाहिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा उन पे बनी रहे। अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ, जय महादेव।